प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहनों को यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं राजन कुमार आर्या जय मसीह की कहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने मसीह की दीनता को सिलेक्ट किया है कि मसीह की दीनता हमको क्या सिखाती है, हमको क्या बताती है कि एक मसीह को कैसा होना चाहिए। पहली बात तो बहुत दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने इस धरती पर रह करके जो अपनी टीचिंग और जो शिक्षा दी है उसे दूसरों को देने से पहले खुद करके दिखाया है। उसको इतना ज़्यादा कष्ट दिया गया, इतनी ज़्यादा उसे ताड़ना दी गई है, उसके बावजूद भी वो अपने पिता का विश्वासी रहा। जिस काम को करने के लिए आया था उसने वो अपने पिता का काम किया, अपनी इच्छा पूरी नहीं करी। वो बहुत सताया गया लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। आज मैं परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 53 पे जाएंगे और 4 आयत को पढ़ेंगे कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह जब आया था तो लोग जब उस पर ताड़ना पड़ी है तो लोग ये समझ रहे थे उस समय के कि ये परमेश्वर ने ही इसको ऐसे किया है। बहुत दुख भरा व्यक्ति समझ रहे थे और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ लोगों ने समझा था। 5वीं आयत कहती है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो इतना नहीं सहता, अगर वो इतनी मार नहीं खाता, उस पर इतने कोड़े पड़े लेकिन उसने विरोध नहीं किया, उसकी बॉडी थी, जो पूरा शरीर था वो छलनी हो गया था, इतनी दुर्दशा में मारा गया, इतनी दुर्दशा में था वो, इतनी स्थिति इतनी खराब थी। आप उस स्थिति से नहीं गुजरे हैं, हम उस स्थिति से नहीं गुजरे हैं। थोड़ी सी ताड़ना हो जाती है, कोई थोड़ा सा दो बात बोल देता है तो हमें बहुत तकलीफ़ हो जाता है, हमारी आँखें बहुत तन जाती हैं, हमारी भौहें बहुत टाइट हो जाती हैं, हमारे चेहरे के फीचर्स बदल जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है। यीशु मसीह ने जितनी भी अपनी शिक्षाओं को सिखाया था, अपने शिष्यों को बोला था कि दूसरों को सिखाने से पहले उसने खुद उस चीज़ को करके दिखाया है। हमें उसी चीज़ को स्वीकार करना है, वो अपने अंदर लानी है, वो मसीह का प्रेम, वो मसीह को अपने अंदर रखना है, प्रकट करना है अपने व्यवहार से कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हमने पहन लिया यीशु मसीह के व्यवहार को, यीशु मुझ में है, तभी तो यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। हम निर्बल हैं लेकिन जो मसीह है वो हमारे अंदर सामर्थी है। जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो बाहर है। कलाम में लिखा है कि उससे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, शरीर को चोट पहुंचाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, परंतु उससे डरना जिसके वश में आत्मा है। यीशु मसीह ने अगर इतना अत्याचार सहे नहीं होते, इतने कोड़े नहीं खाए होते, तो मैं आपको बताऊं आज हमारी चंगाई नहीं होगी। इस धरती से लेकर के आसमान के खुदा तक का रास्ता, पिता तक का रास्ता नहीं बनता। तो रास्ता जो बीच में शैतान ने ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था, वो हमारे मसीहा ने अपने क्रूस पे बलिदान होके खोल दिया है, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
ये मैं उसे हमेशा आपसे अनंत जीवन पाने की बात करता हूँ। इस धरती पे ऐश्वर्य से जीने की और बहुत ही सुख संपदा के जीवन की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं करता हूँ कि बहुत ब्लेसिंग है। मैंने ये नहीं कहा है कि यीशु मसीह आपके बच्चों को ब्लेस्ड नहीं करेगा, आप उन्नति नहीं करेंगे, उन्नति करेंगे, लेकिन साथ में सताव अगर आता है, परीक्षा के समय में हमको कैसे रहना है, एक भाई से कैसे बात करनी है, कोई गाली देता है तो हमको उसका रिएक्शन क्या करना है, क्योंकि हमारे मसीह का नेचर वो है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्या आप मेरे भाइयों, क्या मेरी बहनों, आपको कोई गाली देता है तो क्या आप उसके रिएक्शन में कुछ नहीं बोलते हैं? क्या आप सह लेते हैं? जी हाँ, अगर आप सह लेते हैं तो मसीह आपके अंदर में है। अगर आप सहते नहीं हैं तो फिर मसीह की बात मत करिए। मसीह को अपने व्यवहार में जिंदा रखना है। कलाम में जाएंगे, हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बाज उसी पे लाद दिया। हमारे सभी अधर्मों के बोझ हमारे मसीहा पे लादा गया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खुला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खुला। इतना सताया गया था मेरे भाइयों। आपको मैं बताऊं, जब कोई सताए, जब कोई सताव आता है तो हमारा रिएक्शन कैसे होता है? यीशु मसीह ने कहा है कि उन्होंने मुझे सताया है तो क्या तुम्हें नहीं सताया? हमारे मसीहा जो एक मरे व्यक्ति को जिंदा रखने की ताकत रखता है, जो मुर्दे को जिंदा कर देता है, ऐसा हमारा मसीहा है। और इतनी सामर्थ्यशाली यीशु मसीह को उस समय के लोग पहचान नहीं पाए, और उसका कारण सिर्फ यही था कि अगर वो उसको पहचान लेते, सरेंडर कर देते, तो शैतान जो अपनी चाल खेल रहा था, क्रूसिफिकेशन की बात ही नहीं होती। उसको तो सताया गया, उसको तो मारा गया, उसको गाड़ा गया, तभी तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो अपनी इच्छा को पूरी करने इस धरती पे नहीं आया था, वो तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। उसने लिखा है कलाम में कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पे नहीं आया हूँ, परंतु मैं इसलिए आया कि मैं शैतान के कामों का नाश करूँ। उसने तमाशा बना दिया क्रूस की मृत्यु से ही। तो शैतान सोच रहा होगा कि वाह भाई, मज़ा आ गया, तो बहुत पिता पिता करता था, देख आज मैंने तुझे क्रूस पे लटका दिया। उससे पता नहीं था कि जो व्यक्ति क्रूस पे लटका है वो फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह होता है उसके अंदर मसीह का गुण भी होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या वो नेचर हमारे अंदर है? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मैंने आपसे कहा, क्या आपको कोई गाली देगा, आपको कोई 2 थप्पड़ मार दे, क्या आप सह लेते हो? हमें और आपको सहना है। मसीह तो हमको यही सिखा के गए, हमारे मसीहा ने हमको यही सिखाया है। हमारी निर्बलता में हमारे मसीह की सामर्थ्य काम करती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी वो सामर्थ्य होता है। अगर आप उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने जीवन को बिल्कुल जैसे मसीह हमारा दीन था, ऐसे अपने आप को दीन बना लीजिए। कितना सताव होता है, कितनी गालियाँ आपको दी जाती हैं, आपको कुछ कहना नहीं है इसके विषय। हमारे मसीहा ने भी किसी को कुछ नहीं कहा, वो सहता रहा। देखिए ना, कलाम में लिखा है कि वो सताया गया। 7वीं आयत, 53 अध्याय 7वें आयत में कि वो सताया गया, बहुत सता हुआ था, तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खुला। मतलब एक शब्द भी उसने नहीं कहा है।
कि आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे? ऐसा नहीं कहा। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। उसने, हमारे मसीहा ने कभी कोई उपद्रव नहीं किया है, कोई छल की बात नहीं बोली है। ये चीज़ आप जानते हो। आप ये मत भूलिए कि हम मसीह नहीं हैं, हम यीशु मसीह नहीं। कभी कभी हमारी बहनें भी बोलती हैं और मैंने देखा है, कभी कभी कुछ भाई भी ऐसे बोल देते हैं कि भाई मैं यीशु मसीह नहीं हूँ ना, वो तो खुदा का बेटा था, वो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। ऐसा नहीं है, वो मनुष्य रूप में आया था। मनुष्य रूप में इतनी दुर्दशा में उसने दुख भोगा है, सिर्फ हमारे और आपके लिए। 10वीं आयत कहती है कि तो भी यहोवा को यही भय है कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषी बलि करी, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था। क्या आप तैयार हैं अपने मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए? क्या आप अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए? आप जिस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो ना, आप अपने आप से पूछ के देखो कि क्या आप उसके नेचर को, क्या आपने यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा किया है? क्या आपके नेचर में यीशु मसीह है? क्या आपके व्यवहार से यीशु मसीह दिखाई देता है? अपने आप से आप पूछ के देखो, अपने रिएक्शन को देखो, लोगों से पूछ के देखो कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, वो आपको बताएंगे। मसीह की दीनता और महानता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो व्यवहार यीशु मसीह ने इस धरती पे करके दिखाया है, जो रिएक्शन कैसे रहना है, वही व्यवहार हमें अपने अंदर लाना है। अगर हम मसीह हैं, अभी हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदय में रखते हैं, मानते हैं, बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, तो मेरे व्यवहार से यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो। वो प्रकट होना चाहिए हमारे कामों से। और उसके काम कैसे थे कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हमको दीन करना है, नम्र करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। निर्बल का मतलब, जैसे कि हम जब प्रभु में निर्बल होते हैं तो हम, हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। वो तभी कार्य करता है जब हम निर्बल होते हैं, हमारी निर्बलता में वो सबल होता है। जो हमारे अंदर है वो उससे ज़्यादा कहीं ताकतवर है जो बाहर है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह, उसको महान कर दिया। 10वीं आयत की जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम के घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमें जिस तरह से हमारे मसीहा ने अपने आप को सहा है, वो चाहता तो स्वर्ग से पलटन बुला लेता। एक स्वर्गदूत में बहुत सामर्थ्य और ताकत होती है। अगर वो चाहता तो जो लोग उसके साथ अत्याचार कर रहे थे वो गायब हो जाते, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन फिर हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा छुटकारा नहीं होता। वो अगर मार नहीं खाता, उसका लहू नहीं बहता, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में छुटकारा है।
तो हम और आपका छुटकारा नहीं होता। हमारे गुनाहों पापों का मूल्य हमारे मसीहा ने चुकाया है। हमें हमेशा ये याद रखना है। अगर कभी मन बहुत बेचैन होता है, कोई बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो हमें यीशु मसीह की तरफ ध्यान रखना है कि किसी ने हमारे लिए भी सहा है। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे गुनाहों, हमारे पापों का बोझ क्रूस पे उठा लिया। उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, दीन कर दिया, और इतना लोग उसको मारते रहे, पीटते रहे, दुर्दशा में रखा, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। जैसे वध होने के समय जो भेड़ होती है, उसको जब करते हैं तो वो चुपचाप रहती है, ऐसे ही मेरा मसीहा था। अपने नेचर को आज आपको ऐसे बनाना है। अगर आप यीशु के चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको जॉब और प्रोफेशन में आपको तरक्की दे, आपको कोई बॉस आपको बुरी बात बोल देते हैं, आपको उसको सुन लेना है। अंदर से बहुत लाल पीले नहीं होना है कि मतलब दबा के रख लिया आपने कि आप क्या कहें कि गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको दबाए पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपको हलीमता से, दीनता से, नम्रता से उसको स्वीकार कर लेना है, उसको सह लेना है। जब आप सहेंगे ना, तो मसीह आपके लिए काम करेगा। जो आपको छूता है वो उसको छूता है, जो आपकी आँख की पुतली को छूता है वो उसको छूता है। कलाम ने कहा है, जो आपको सताता है वो आपको नहीं सताता है। अगर यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हो तो आपको नहीं सता रहा है, वो उसको सता रहा है। अपने आप को नम्र बनाना है, यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर पैदा करना है। एक दूसरे को बुरी बात नहीं बोलना है, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। मसीह की दीनता में होना है, मसीह का व्यवहार, मसीह का नेचर अपने अंदर हमको दिखाना है, अपने कामों से दिखाना है। आज का मैसेज जो मैंने बनाया है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको समझ में आया होगा कि आज खुदा ने आपसे क्या बातचीत करी है। समय बुरा है, दिन अच्छे नहीं हैं, हमको इस चीज़ को समझ के चलना है, अपने ध्यान में रखना है। जय मसीह।